बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जब भी इक़्तिदार में आती है उससे पहले मंशूर देती है, तो वो कहती है कि हम आने के बाद 3 माह में 6 माह में हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी मुशर्रफ दौर के बाद आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी के दौर में इलेक्शन हुए ही नहीं। नून लीग में सुप्रीम कोर्ट में केस गया और क्योंकि हम खुद देखते थे तो 2015 में इलेक्शन हुए और उसमें फिर ये कहा गया कि जनाब उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए। फिर तहरीक इंसाफ ने KPK में जो इलेक्शन करवाए थे उसी के नाम पर ब्लैकमेल किया आवाम को और उन्होंने कहा जी यही सिस्टम हम कंपैरेटिवली बेहतर था, कुछ बेहतर चीज़ें थी, तो शायद आवाम भी उनकी बातों में आ गए और यूँ पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान और जो है वो अगर हम देखें तो बाकी या सूबों में भी अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। कभी कोरोना के भी छुपते रहे, कभी कानून साजी नहीं हुई, कभी हल्का बंदी नहीं हुई, ये ओवरऑल देखने में आया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि तो 2013 से हुकूमत है तहरीक इंसाफ की और इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना के पीछे और पीछे जो है वो कानून साजी के पीछे उन्होंने काफ़ी हद तक छुपने की कोशिश की। अब भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बार बार ये कहती रही है कि वो मई 2022 में इलेक्शन करवाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अब की बार जो है वो उनको बड़ा टफ टाइम दिया और उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया और जिस पर अब कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की दौड़ें लगी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी टाइम मांगा जा रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये चाह रही हैं कि बहुत जल्द जो है ना इस मामले को देखा जाए। अब इसका जो शेड्यूल जारी हुआ है वो आपके सामने रख लेते हैं। एक तो जो 2 मरहले में इलेक्शन होंगे, एक होगा पहले 19 दिसंबर 2021 को और फिर 16 जनवरी 2022 को, यानी इलेक्शन होंगे 2 मराहिल में इलेक्शन होंगे। अब इसमें शेड्यूल के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज 5 रोज़ में जो है वो मुरतब किए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज 24 दिसंबर यानी 19 को इलेक्शन होगा, 24 दिसंबर तक तमाम तर जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। अभी बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के लिए 4 से 8 नवंबर का जो है ना वो डेट रखी गई है। यानी आज आप देख सकते हैं कि जो 26 अक्टूबर हो गया है, तकरीबन यानी 10 दिन के बाद कागजात बाकायदा तौर पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो दिया गया है शेड्यूल उसके मुताबिक जांच पड़ताल 10 से 12 नवंबर तक होगी और कागजात जो मुस्तरद होने हैं या मंजूर होने हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलें 13 से 16 नवंबर तक दायर की जाएंगी और फिर जो ट्रिब्यूनल है अपील जो होगी 19 नवंबर तक तमाम अपीलें जो है वो निपटाई जाएंगी और कागजात नामजदगी 22 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। यानी फिर उसके बाद ये भी जो इसमें आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान 23 नवंबर को अलाट किए जाएंगे और पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। पहले मरहले की यानी 19 दिसंबर को पहला मरहला का इलेक्शन जो है उसका मुकम्मल शेड्यूल जो है वो आपके सामने रख दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल देखें तो तकरीबन 60 to 70% जो है वो तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है, यानी उसके MPAs हैं। इसी तरह बात करें तो जमात इस्लामी जो है MMA यानी JUI है, वहाँ उसकी भी आप देखें मजहबी जमातों में ANP है और फिर बाकी दीगर जमातें हैं। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में कहा जा रहा है कि वो क्योंकि गुज़िश्ता 3.5 सवा 3 साल हो गए हैं, उसमें डेफिनेटली देखा जा रहा है कि क्या पोजीशन होगी, तो उसमें वो तैयार हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन भरपूर हिस्सा लेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या होगा, इसमें मज़ीद जो पार्टीज़ के चीज़ें आएंगी वो सामने आप तक रखेंगे। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।